Hello friends, this is Vijendra Jain with the new video of chapter number 1 Chemical Reaction and Equation of Standard 10th. I hope you just enjoy the previous videos और बहुत कुछ आपने उसमें से सीखा भी होगा and this is very important topic of Standard 10th Chemical Reaction. क्यों? क्योंकि Chemical Reaction जो है वो starting से लेके last तक हमारे साथ रहने वाली है. In the first video of this chapter we have seen what? We have seen the chemical reaction. Chemical reaction is a process in which one or more substance formed new substance. And also we have seen the examples. Example हमने कौन कौन से देखे थे? Formation of curd from milk, respiration, digestion, forming of rusting of iron, and so many examples we have seen. And also we discuss about change in state of substance, change in color of substance, change in temperature of substance और also evolution of gases. तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. वहां पर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते थे, राइट साइड में प्रोडक्ट्स होती थी, सेंटर में मिडिल में जो एरो होता था दैट इज द डायरेक्शन, that indicate the direction. And also we have written some physical states. solid के लिए हम S यूज करते थे, liquid के लिए L यूज करते थे, gaseous के लिए हम G यूज करते थे और aqueous solution. वन important चीज जो aqueous solution है उसको हम AQ से इंडिकेट करते थे. aqueous solution means के the solution in which water is solvent. Okay, and then after we have seen the law of conservation of mass for balancing the chemical equations. के mass जो है वो create भी नहीं किया जाता और destroy भी नहीं किया जाता. And also that heat and trial method for balancing the chemical equation. The 5 steps of heat and trial method हमने देखा था. And then in fourth video I hope कि आपको शायद पता हो हमने chemical reaction के types देखे थे. chemical reactions के जो type थे उसमें सबसे पहले the first type of chemical reaction is combination reaction. सबसे पहला जो टाइप था वो क्या था? combination reaction. combination reaction में क्या होता था? one or more substance, suppose A plus B, two or more substance form single product, reactant and product. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती थी. यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता था? हीट. एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द एक्सोथेर्मिक रिएक्शंस. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कंबाइंड होना, कि टू और मोर सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं और यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सोथेर्मिक कहा था. राइट. नाउ टुडे आवर सेकेंड टाइप, second type is decomposition reaction. Our second type is decomposition reaction. देखिए decomposition यानी डिकम्पोज होना, एक दूसरे से अलग हो जाना. तो कोई भी एक सब्सटेंस दो और ज्यादा सब्सटेंस में अगर स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? सी सिंगल सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. यहां पर हीट प्रोड्यूस होती थी, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे? एक्सोथेर्मिक रिएक्शन. अब यहां पर क्या होगा? किसी भी सब्सटेंस को अगर हमको ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, स्प्लिट करना है, तो यहां पर हमको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा? हमको उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी. तो हीट, और इसको हम इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं. तो ये एंडोथेर्मिक रिएक्शन होगी. एंडोथेर्मिक रिएक्शन मतलब कि जहां पर जिस केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है, सब्सटेंस के थ्रू हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वो क्या कहलाती है? इन केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, देन इट इज कॉल्ड एंडोथेर्मिक. एक्सोथेर्मिक में हीट प्रोड्यूस होगी और एंडोथेर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी. तो आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे से मतलब एक दूसरे की अपोजिट होती है. राइट. नाउ सी वी आर जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं फेरस सल्फेट का.
द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन सी FeSO4, इसका जो नाम है दैट इज फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट, और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के, ग्रीन क्रिस्टल्स। ग्रीन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, अब इसका जो स्टेट होगा, फिजिकल स्टेट होगा, वो कैसा होगा जी। जब हम इसको गर्म करते हैं, व्हेन वी हीट, जब हम इसको हीट देते हैं, यहां लिख देता हूं, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू Fe2O3, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। और इसी के साथ साथ यहां पर गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, SO2 प्लस SO3। SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है ट्राइऑक्साइड। ऑब्वियसली अगर यहां पर भी हम फिजिकल स्टेट लिखें तो दिस विल बी इन द सॉलिड स्टेट, ये गैसियस और ये गैसियस। अब यहां पर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सी ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये टॉक्सिक गैस है। तो जब हम ये केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में करते हैं तो यहां पर जब हम टेस्ट ट्यूब में इसके जो ग्रीन क्रिस्टल्स लेते हैं तो उसको हम नोज से थोड़ा दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक गैस है, ये हार्मफुल होती है। तो यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, ये यहां पर फेरस सल्फेट जो है वो डिकम्पोज हो गया। फेरस सल्फेट जो है हीट एब्जॉर्ब करके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है। क्लियर? सो आई होप यू जस्ट अंडरस्टैंड। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड एग्जांपल। सी you heard about कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसको हीट देते हैं, जब हम इसे गर्म करते हैं, then it will be converted into CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड and produce carbon dioxide gas. So I just want to write the state, physical state. This is solid, this is solid and this is gas. हाँ, one more thing के हमने इसको बैलेंस नहीं किया, तो सी यहां पर Fe1 है और यहां पर Fe2 है, तो वी जस्ट पुट 2 ओवर हियर। तो 2 FeSO4 will Fe2O3 SO3 and SO2, so it will balanced। बराबर। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सिंगल सब्सटेंस है, ये 2 सब्सटेंस में स्प्लिट हो रहा है। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ decomposition reaction. Is that clear? So again I am telling you कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने ग्रीन क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट को गर्म किया टेस्ट ट्यूब में, तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होती है और जो फेरस सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये जनरली इंडस्ट्रीज, जो सीमेंट बनाने की इंडस्ट्रीज होती है वहां पर इसका यूज होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है लाइमस्टोन। इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, सॉरी क्विक लाइम, ये कहलाता है क्विक लाइम। और ये होता है आई थिंक इसको स्लैक लाइम भी बोलते हैं। ओके, लाइमस्टोन, सॉरी इसको लाइमस्टोन बोला जाता है। क्लियर? तो आई होप के दिस इज द सेकंड। नाउ द थर्ड एग्जांपल, आई एम टेकिंग द थर्ड एग्जांपल PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। इसको हम क्या बोलेंगे? लेड नाइट्रेट। ये क्या है? लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट जो है, जब
इसको गर्म करते हैं, then it will be converted into lead oxide. It will be converted into lead oxide plus C. Lead nitrate is also a single substance. तो lead nitrate जब गर्म होता है तब वो lead oxide NO2 एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर भी हम इसके फिजिकल स्टेट्स लिखेंगे, तो दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस। अब ये जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की फ्यूमिंग से प्रोड्यूस होती है, ब्राउन कलर के धुएं के साथ जलती है। तो जब हम लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड, नेम्स लिख दो, ये है लेड ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन गैस यहां पर प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर ब्राउन कलर का धुआं निकलता है, तो दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहां पर, ये जो तीनों, ऑल दिस थ्री इक्वेशंस, ये जो तीनों रिएक्शंस हैं, फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और लेड नाइट्रेट, यहां पर हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं यहां पर? हम हीट दे रहे हैं। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो डिकम्पोजिशन होगा ये क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम गर्म करके उसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी थर्मल डिकम्पोजिशन की? इफ decomposition is carried out by heat, if decomposition is carried out by heat, then it is called thermal decomposition। तो thermal decomposition में हम कौन कौन से एग्जांपल लेंगे? फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और लेड नाइट्रेट। नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने एक प्रोसेस देखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करेंगे। तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में सो नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब सबसे पहले तो हमको ये पता है कि वाटर मींस H2O, ये H2 प्लस O2। क्लियर? ये काय में स्प्लिट हो रहा है? H2 एंड O2। यहां पर हम इसको जब बैलेंसिंग करेंगे तो ट्वाइस H2O मींस वाटर। क्लियर? दिस इज वाटर। अब यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। बोलो क्लियर इतना? अब इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है कि एक्टिविटी सी, एक्टिविटी के लिए एक प्लास्टिक का जो टब होता है इस प्लास्टिक के टब में यहां पर नीचे दो ड्रिल से होल कर दिए जाते हैं और रबर स्टॉपर्स लगा दी जाती हैं। क्या लगा दी जाती हैं? रबर स्टॉपर्स। इन रबर स्टॉपर्स पर हम क्या यूज करते हैं? रॉड यूज करते हैं, कार्बन रॉड। इनको हम इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज करेंगे। ये जो कार्बन रॉड्स है, ये एनोड है, ये कैथोड है। यहां पर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और बैटरी भी यहां पर हम 6 वोल्ट की बैटरी यूज करेंगे। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? 6 वोल्ट की बैटरी। बैलेंसिंग से याद आया मुझे कि वो जो लेड नाइट्रेट वाला हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लेड नाइट्रेट का जो एग्जांपल लिया था, तो वहां पर हमने उसको बैलेंसिंग नहीं किया था। तो देख लीजिए, ट्वाइस PbNO3 will gives twice PbO, ओके, और 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। ये शायद उसका
बैलेंसिंग हम उसको करना भूल गए थे, तो दिस इज द बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन। सो ये माइंड में थोड़ा सेट रखना कि हम उसको बैलेंसिंग करना भूल गए थे। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं तो ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है और वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ओके, नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में एक हमने प्लास्टिक का टब लिया, अब इस प्लास्टिक के टब में हम वाटर और वाटर के साथ साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सी जनरली तो ये टेक्स्ट बुक में फिगर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि यहां पर ये वाटर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब्स उल्टी कर दी हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, दो टेस्ट ट्यूब हैं, जो हमने ग्लास की टेस्ट ट्यूब है वो हमने इन जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पर रख दी हैं। अब ये इस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे एनोड और ये होगा कैथोड। ये रबर स्टॉपर है, ये जो पार्ट है ये रबर के स्टॉपर है, ये बैटरी है, ये प्लास्टिक टब है एंड वाटर वी आर टेकिंग। अब एनोड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो जब हम ये पूरा स्ट्रक्चर, जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को रेडी कर लेते हैं और बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, तब कुछ समय के लिए ये जो सॉल्यूशन है इसको रखा रहने देते हैं, राइट। तो इसकी जो ये जो एक्टिविटी है टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो जब हम इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो एनोड है यहां पर ऑक्सीजन और कैथोड है यहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। यहां पर हमको बबल्स दिखाई देते हैं, यहां पर हमको थोड़े थोड़े बबल्स दिखाई देते हैं। तो यहां पर एंड कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखते हैं और एनोड पर हमको ऑक्सीजन के बबल्स दिखते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए कि यहां पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इनका वॉल्यूम सेम होता है, तो बिल्कुल नहीं। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां पर हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से डबल प्रोड्यूस होता है, राइट। और यहां पर हम ऑक्सीजन के पास जब इसको हम आइडेंटिटी मतलब इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम जो मैच बॉक्स में से मैच स्टिक है उसको जलाकर ऑक्सीजन के पास ले जाते हैं तो वो बुझ जाती है, और यहां पर हाइड्रोजन के पास ले जाते हैं, जब हम ये गैसेस उसमें से अलग कर लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस के साथ वो फ्लेम के साथ जलने लगती है, राइट। तो दिस इज द एक्टिविटी। अब यहां पर इस एक्टिविटी को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर 3 मार्क्स का टॉपिक है आपकी एग्जाम के लिए। इस 3 मार्क्स के टॉपिक में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये कहलाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इफ डीकंपोजिशन इज कैरीड आउट बाय, इफ decomposition is carried out by electricity या फिर current, then it is called electrolytic decomposition। बोलो क्लियर इतना? फर्स्ट में हमने क्या देखा? थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब एक तीसरी चीज आती है कि ये नाउ वी आर टेकिंग सिल्वर क्लोराइड इन द चाइना प्लेट, AgCl, इसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, राइट। सिल्वर क्लोराइड ये क्या है? जब हम इसको चाइना डिश में लेते हैं, मींस एक प्लेट में लेते हैं, तो Ag+Cl2, यानी वैसे तो पहले ये व्हाइट कलर का होता है, जो AgCl है ये कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है और सॉलिड होता है। ये किस कलर का होता है? व्हाइट। और जब इसको थोड़ी देर के लिए हम सनलाइट में रख देते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्रे कलर के सिल्वर में। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2, तो ये सिल्वर
ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, राइट। इसी तरह से सेम टू सेम AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड ट्वाइस Ag प्लस Br2। अब ये जो ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये काय में हो रहा है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। यहां पर मैं लिखूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हम इसको बोलेंगे फोटोलैटिक decomposition, right? So if decomposition is carried out by sunlight, then it is called photolytic decomposition। यहां पर ये क्या कहलाएगा, photolytic decomposition। अब जनरली ये जो प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन है, वो क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, उसमें इसका यूज होता है। तो आई होप ऑल द 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता चला होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ये जो सारे रिएक्शंस थे ये एंडोथर्मिक थे। ये कैसे थे, एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। यहां पर हर रिएक्शन में आपने देखा होगा कि हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो जनरली देखिए एग्जाम में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में और कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में आपको डिफरेंस बिटवीन आता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि दोनों में डिफरेंस आपको मैंने इन सारे रिएक्शंस के थ्रू बता दिया है। वहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है कॉम्बिनेशन में, और डिकम्पोजिशन में एब्जॉर्ब हो रही है। और सेम टू सेम ये सारे एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है, वहां पर कंबाइन हो रहा है। तो आई होप यू जस्ट अंडरस्टैंड ऑल द रिएक्शंस व्हिच आई explained over here. So today our topic decomposition reaction is completed. In next video we will see the displacement or double displacement. Thank you very much.